बुरी भी नहीं लग रही है तू। एक सेल्फी हो जाए। तारा को भेज दो। बात तो है। पहले ये रूम खाली था, लेकिन अब से तुम रहोगी तो खाली नहीं रहेगा। मतलब कि जैसे वो वाला कमरा हमारा है, वैसे ये वाला आपका। मतलब सिर्फ हमारा? किटी अब ये बताइए, कल आपके घर कोई आया था ना? हरजीत आए थे। अब उनसे शादी करनी है क्या? क्या बात है, पूरी टीम एक साथ? हाय हरजीत। भाई बहुत अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। कितने फोन किए तुम्हें? गांव में था तो नेटवर्क वीक था। काश मैं यहाँ पे होता। आप इतनी बड़ी प्रॉब्लम में थे और मैं आपसे दूर था। किटी थी ना, सब ठीक कर दिया। मैंने कहा था ना, विश्वास करके देखिए। वक्त लग जाता है कई बार। अच्छा अब मैं क्या सोच रहा हूँ कि देखो, घर का बिजनेस तो घर में रहेगा, ऐसे में इंजीनियरिंग कराने में कोई नुकसान नहीं है। भाई जितने में मैं नया मैनेजर लेके आऊंगा उतने में तो हमारी किट्टी इंजीनियर बन जाएगी। हाँ, वो कहते हैं ना, परमानेंट इंजीनियर, है ना? वाह बजरंग जी, आपने तो इसमें भी अपना फायदा ढूंढ लिया। रोशनी जी, लोगों की रगों में खून दौड़ता होगा, मेरी रगों में तो बिजनेस दौड़ता है। नुकसान का सौदा मैं कभी नहीं करता। कान चाहे ऐसे पकड़े या घुमा कर पकड़े, फायदा तो आपको होने ही वाला है ना? टीचर जी, हमारी किटी का मार्गदर्शन आपको ही करना है। हाँ, कौन से कॉलेज में भर्ती होगी ये आप ही सोचिए। आप लोग उसकी चिंता बिल्कुल मत कीजिए, मैं हूं ना। हाँ, आप हैं बदलीपुर में, यही तो एक अच्छी बात है। सॉरी मैं लेट हो गई। अरे अरे अरे, एक मिनट। सारी क्या होता है? यहाँ कब से तेरे बारे में तो बातें हो रही थी और महारानी खुद ही गायब है। कहाँ थी अब तक? अरे छत पे पढ़ाई करी थी मैं। तो पढ़ने गई थी? हाँ। पढ़ाई कर रही थी या जासूसी? भाई सबके बच्चे कुछ ना कुछ बनते हैं। मेरी बेटी एक्स्ट्रा टैलेंटेड है, आधी इंजीनियर है और आधी जासूस। अब आजादी तो आप ही से मिली है ना पापा। माई लाइफ माई चॉइस। हाँ, अब ये क्या है? अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने का मंत्र। अच्छा, माई लाइफ माई चॉइस। भाई लाइफ में सारी चॉइस हमारी हो सकती है, लेकिन सब्जी बनाने की चॉइस ये कमलेश की है। हरी सब्जी हर 2 दिन में बन जाती है। और बताइए भाई साहब, नया ताजा क्या चल रहा है बदलीपुर में? आप तो सब जानते होंगे, आखिर आप एक जासूस के बाप हैं। हमारी किट्टी इंजीनियर बनेगी, इससे बड़ी खबर किसी के पास होगी बदलीपुर में? बजरंग जी, अभी अभी आपने एक न्यूज ब्रेक की है, ब्रेकिंग न्यूज। हाँ टीचर जी, बदलीपुर बदल रहा है। क्यों किटी? जब लोग अच्छे हों तो बदलाव अच्छे ही होते हैं। भाई देखो, अगर अब हम लोग ही नहीं बदलेंगे अपने बच्चों के लिए तो बदलीपुर कैसे बदलेगा? हाँ, अच्छा आप लोग खाना खाइए, मैं कुछ मीठा लेके आती हूँ आप सबके लिए। हाँ, तुम लोग खाना खाओ, मैं जरा हाथ धो के आता हूँ। वैसे एक बात बोलूं, आपको देख के मुझे कई बार बहुत जलन होती है। जलन? डॉक्टर साहब सब मुझसे जलते हैं। हाँ, लाइफ के फैसले करने की जितनी आजादी आपके पास है ना, पूरे बदलीपुर में किसी के पास भी नहीं। जितना आसान आपको नजर आता है ना, उतना आसान था नहीं। Really? पर लाइफ में अगर कोई एक ऐसा मिल जाता है ना जो सपोर्ट करे, तो बात बन जाती है। तो फिर आपको किसने सपोर्ट किया? पापा ने, उन्होंने सिखाया, माई लाइफ माई चॉइस। हेलो हेलो हेलो, आज फिर देखो जरा, फिर से ब्लैंक कॉल। जब देखो दिन भर घंटी घनघनाती रहती है। बहू, ये लक्षण अच्छे नहीं है तेरे। शरीफों के घर में इस तरह ब्लैंक कॉल्स नहीं आती हैं।
सास को आया हार्ट अटैक, बहू से कर रही थी लड़ाई। तुम तो बस दिन भर मुझे ही मारने का काम करते रहना। घर की तो कोई चिंता ही नहीं है तुम्हें। दिन का तीसरा फोन आ गया है। अगर किसी को पता चल गया तो क्या इज्जत रह जाएगी? कभी कुछ सोचा है? माँ, इसमें वैदेही की क्या गलती? हाँ, किसी की कोई गलती नहीं है बेटा, सारी की सारी गलती तो मेरी है। जब देखो पतंग की तरह उड़ते रहते हैं दोनों के दोनों। कौन कहेगा तुम दोनों को देखकर कि तुम्हारी अभी शादी हुई है? ये जाएगा कोर्स करने, वो जाएगी पढ़ाई करने। घर का तो मजाक बनाकर रखती है इन लोगों ने। देख लिया होगा किसी सिरफिरे ने, घूमते फिरते 24 घंटे कर रहा है कॉल पे कॉल। कितनी बार कह चुकी हूँ तुम दोनों को कि सेटल हो जाओ, पर नहीं, मेरी तो इस घर में कोई सुनता ही नहीं है। अरे जब वो कह रही है कि हो जाओ सेटल, तो हो जाओ ना। मन्नू, समझा कर। और कैसे सेटल हो जाओ बाबूजी? जब आप लोगों ने बोला शादी कर लो तो शादी कर ली। अभी रोज रोज नए वाले सेटल होने का मतलब मुझे नहीं पता। भोले मत बनो तुम, जानते तो हो सेटल होने का मतलब क्या होता है। मम्मी जी अभी पढ़ना है, कुछ बनना है, इतना जल्दी बच्चा नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? ये नहीं चाहिए क्या होता है? अरे भाई, शादी हुई है तुम लोगों की तो बच्चा तो होगा ही ना। एक बार जब पाँव में बेड़ियां पड़ जाएंगी ना घर की, तो फिर ये ब्लैंको लाना अपने आप बंद हो जाएगा। सारे डिसीजन आप ही लोगे ना माँ, हमारी तो कोई लाइफ ही नहीं है। मम्मी जी अब हम बड़े हो चुके हैं, अपनी लाइफ के फैसले खुद ले सकते हैं। हाँ हाँ, सब अपनी अपनी मर्जी करो। तुम तब भुगतो यहाँ बैठकर। हाँ, जिसको देखो अपनी मर्जी चलानी है बस इस घर में। मैं तो यहाँ पागल हूँ, और तुम तो सारा दिन बैठकर ना अखबार पढ़ते रहना और दुनिया की खबर देखते रहना, अपने घर का कुछ नहीं पता। अब इसमें अखबार का क्या कसूर? समझा कर। क्या समझा कर? गायब हुआ क्या? वैदेही अपनी सहेली वर्षा के यहाँ गई थी, फिर मनु उसको लेने के लिए गया और फिर दोनों ही नहीं लौटे। अरे आप परेशान मत हो, कहीं इधर उधर रुक गए होंगे थोड़ी देर के लिए, आ जाएंगे। बदलीपुर में बहुत कुछ होने लगा है, क्या करें, हवाई बदल रही है आजकल। वाह तारा, क्या रूम है, कितने अच्छे से सजाया है रे। ये इसे कहते हैं किस्मत खुलना। जिस लड़की की घर के कोने तक में जगह नहीं थी, आज पूरा का पूरा रूम हो गया इसका। ओह, क्या मतलब है कोने से? हमारे रूम में रहती थी। ये हमारा रूम है और यहाँ पे हर चीज हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग है, क्योंकि माई लाइफ माई चॉइस। हम देखते हैं, रुको यार। अरे माँ, आपने डरा ही दिया, हमें लगा बाबूजी आए हैं। आपके बाबूजी इतने शांति से आते हैं क्या? ये आपका वाला हलवा है, सबको खिला दीजिएगा। जी माँ, थैंक यू माँ। चाहिए। प्रधान जी, मेरा तो एक ही बेटा है, अगर उसे कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? हमने तो पुलिस में भी खबर नहीं की, बड़ी ही उम्मीद के साथ आए हैं आपके पास, कुछ कीजिए प्रधान जी। पुलिस को नहीं बताया अब तक? आपको सबसे पहले तो पुलिस को खबर करनी चाहिए। कितनी लो। थैंक यू, डिलीशियस हलवा। वाओ, अरे खा तो लो। अच्छा भाई ये ली। थैंक यू। ये तो बहुत यम्मी है। किसने बनाया? क्या किसने बनाया? मम्मी ने बनाया हुआ, तारा जी, और क्या? नहीं अदरक, एक्चुअली ये हलवा ना, एक्चुअली ये हलवा कितना टेस्टी है, नहीं? बढ़िया बना। अरे यार, ये हलवा भी नहीं खाने दे रहा, कौन है ये? अरे माँ होंगी यार। अंदर और कौन है? इतनी आवाज किसकी आ रही?
बाबूजी कोई नहीं, बस हम और तारा। अच्छा, नीचे चलिए, दादाजी बुला रहे हैं। जी बाबूजी। मनु और वैदे ही गायब हो गए। दादाजी को पुलिस स्टेशन लेके जाना है, ठीक है? जी बाबूजी, अभी आते हैं। जी। और हाँ, ये ठीक है कि तारा का कमरा अलग हो गया है, इसका मतलब ये नहीं कि आप हमेशा यहीं रहें। लड़कियों के मामले से दूर रहें तो अच्छा, समझे? जल्दी आइए। एक दिन, एक रात, मतलब पूरा का पूरा एक दिन हो गया। पक्का किडनैप हुए होंगे। हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। यार हमें मिली थी मन्नू की साइकिल, और ऐसा लगा जैसे साइकिल को ना गाड़ी ने टक्कर मारी हो। अपनी आंखों से देखा हमने। अगर टूटी हुई साइकिल मिली, इसका मतलब एक्सीडेंट का केस है। तो हो सकता है कि आसपास के किसी हॉस्पिटल में लेके गए उसे। आसपास के किसी भी हॉस्पिटल में उनके भर्ती होने की इन्फॉर्मेशन है ही नहीं। तुझे कैसे पता है? किट्टी, मैं कह रहा हूँ इस लड़के की जासूसी कंपनी चल रही है, लड़का कंपटीशन में है, मान जा तू। अदरक हो, चुप करो यार। हमें पता चला करिश्मा से, और करिश्मा को बताया उसके पापा ने। और वैसे भी मन्नू, इसको हम ढंग से जानते हैं। कॉलेज में आपके सीनियर थे ना? तू सबका जूनियर ही है क्या? सब तेरे सीनियर है। मैं भी सीनियर जासूसी में, शी सीनियर, शी सीनियर। इसको मेरे से दूर करो अभी के अभी, फटाफट। ओह, मुझे में कांटे लग रहे हैं क्या जो पंचर हो जाएगा तू? मैं तुम्हारी जुबान पे कांटे लगे हुए। अदरक, हमारे भाई से ऐसी वैसी बातें नहीं। तारा, देश आजाद है। अरे तारा, तू मुझे एक बात बता, तुझे रोशनी मैम से कुछ पता चला? रोशनी मैम कह रही थी कि मनु की वाइफ वैदेही ने कॉरेस्पॉन्डेंस से 12th किया है। शादी के बाद भी पढ़ रही थी? दोनों बहुत ही स्मार्ट है भाई। मन्नू के पास सॉफ्टवेयर में डिप्लोमा, और वैदेही भी बहुत इंटेलिजेंट है। दोनों का पढ़ाई में हमेशा से मन था, लेकिन फैमिली प्रेशर की वजह से ना उन्हें शादी करनी पड़ गई। इसे सब चीज पता है, सब लेट बता रहा। भाई मुझे इस आदमी पे शक है। अरे एक सेकंड, आजकल सब वो फंडे से ही चल रहे हैं ना, माई लाइफ माई चॉइस। हाँ, माई लाइफ माई चॉइस। इंग्लिश में। हाँ, तुझे ही आती इंग्लिश। भाई हम सबका तो नाम भी हिंदी में है, उसका नाम ही इंग्लिश में है, प्रिंस। अरे हाँ, हमने तो कभी सोचा ही नहीं, तेरा नाम तो इंग्लिश में है। वैसे तारा, ये प्रिंस का मतलब हिंदी में क्या होता है? हिंदी में प्रिंस मतलब राजकुमार, है ना भाई? तारा, अब तू डराएगा ना इसको? डर जानी, हमारे नाम का मतलब हिंदी में ही राजकुमार है और इंग्लिश में ही प्रिंस। सिर्फ नाम का। हमारे नाम का कोई मतलब तो है। तुम्हारे नाम का मतलब क्या है? किट्टी। हाँ किटी, आपके नाम का क्या मतलब है? बिल्ली। एक सेकंड, हम यहाँ केस सॉल्व करने आए, एक दूसरे के नाम के मतलब ढूंढने आए हैं। वही तो कह रहे हैं, हम काम पे ध्यान देते हैं ना। ये प्रिंस उलझा रहा अपनी बातों में। हम शुरू करते हैं। हाँ, और नहीं तो क्या। ये इंग्लिश टू हिंदी वर्णन किसने शुरू किया? ये सब जाके करिश्मा से पूछ। करिश्मा बीच में नहीं आएगी। फालतू ना बोल। तुम दोनों, एक तो इधर केस उलझा हुआ है, तुम लोग एक दूसरे में उलझ रहे हो। तुम लोगों को केस सॉल्व करना है कि नहीं, बता दो अभी। करना है। एक काम करते हैं, मन्नू के घर चलते हैं, शायद वहां से कुछ पता चले। रोशनी मैम को भी लेके चलते हैं, बात करना इजी हो जाएगा। बताइए, ना तो पुलिस कुछ कर पा रही है और ना ही प्रधान जी। अब तुम लोगों से कहने का क्या फायदा? रो रो के आंसू सूख गए हैं। पर अब रोने से भी क्या होगा? कोई वो वापस थोड़ी आ जाएगा। आप लोग धीरज रखिए, मिल जाएंगे वो दोनों, मत परेशान होइए। अरे सब कोशिश कर रहे हैं ना, समझा कर। आपको क्या लगता है कि कोई दुश्मनी निकाल रहा है? मतलब आपकी फैमिली में कोई ऐसी रंजिश चल रही है प्रॉपर्टी को लेकर, या किसी भी प्रकार का भेदभाव? हम बदलीपुर में कई पुश्तों से रह रहे हैं, समझा करो। अरे आज तक किसी ने एक उंगली तक नहीं उठाई, तो ये दुश्मनी तो दूर की बात। अरे अंकल जी, ऐसी कौन सी फैमिली है ये? ना इसमें लड़ाई है, ना झगड़ा है, ना टेंशन है। इस हिसाब से तुझे सुख शांति का नोबेल प्राइज मिल जाएगा। मैं हूं ना दुश्मन। अरे क्या बोल रही है? और नहीं तो क्या। सच्ची बात समझाओ तो कड़वी लगती है। शादी को 2 साल हो गए, बोला बच्चा कर लो, सेटल हो जाओ, पर नहीं, इस घर में मेरी बात तो किसी ने माननी नहीं है। कहीं इस वजह से फैमिली में मनमुटाव या झगड़ा तो नहीं हुआ? इनकी शक्ल से लगता हुआ ही होगा। अरे मनमुटाव क्या, ये तो रोज रोज का नाटक है। अरे समझा कर। अंकल क्या नाटक है रोज का?
मतलब क्या सीन है बताओ तो। अरे बेटा कोई नाटक नहीं, कोई नाटक नहीं बेटा। नहीं अंकल, अब बताई दीजिए बात क्या है। अरे बेटा नहीं, कोई बात नहीं। हाँ अंकल बताइए ना। बेटा क्या लोगे, चाय लोगे ना? मुझे नहीं पता, मैं जो कह रही हूँ उसका कोई मतलब है, बस मैं अपने भाई भाभी को वापस घर में देखना चाहती हूँ। हाँ बोलिए, बात क्या है? पिछले 2 हफ्तों से किसी के ब्लैंक कॉल्स आ रहे हैं, धीरे धीरे ब्लैंक कॉल्स बढ़ने लगे और हम लोगों को टेंशन होने लगी। आपको किसी पे शक? कौन हो सकता है? नहीं, एक रिक्वेस्ट है, मम्मी और बाबूजी को मत बताना मैंने तुम्हें ये बात बताई। इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो नहीं चाहते कि घर की बात बाहर जाए। ब्लैंक कॉल? करिश्मा को भी तो आते थे। हाँ मैं समझ गया, पुराना प्रेमी, पापी प्रेमी। अबे केस सॉल्व हो गया भाई। हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। पर हर बार सिचुएशन सेम हो ये जरूरी तो नहीं ना। तुझे पता है तू है जासूस है, तू घुस जा बीच में भाई, हम तो गन्ने छीलने आए हैं। नहीं नहीं अदरक, प्रिंस बिल्कुल ठीक कह रहा है, हर बार एक ही एंगल हो जरूरी तो नहीं है ना। हमें वर्षा से मिलना चाहिए। नहीं वाह, पहली बार अकल वाली बात की। आज ना तेरे सारे पाप धुल जाएंगे। हाँ अच्छा वैसे वर्षा वही है ना जो वैदेही से लास्ट टाइम मिली थी? हाँ, मन्नू वैदेही को वर्षा के घर से ही लेने गया था। तो शायद वहीं से हमें कोई क्लू मिल जाए, है ना? तो फिर ऐसा करते हैं, हम और अदरक मन्नू के फ्रेंड राजन से मिलने जाते हैं और आप सब लोग वर्षा से। क्यों मैम? हाँ बिल्कुल सही, तुम लोग चलो, मुझे जरूरी काम है, मैं वो फिनिश करके आ। ओके? ये कहाँ जा रही है? मुझे क्या लेना देना? अरे तुम लोग क्या टाइम वेस्ट करो, जल्दी जल्दी चलो ना। अरे भाई तुम्हारे वो फूफा के भतीजे के भांजे का मामा बुला रहा तुम यार। अरे प्रिंस तू? अदरक भी भाई। अरे हाँ, इग्नोर फील मत कर, ठीक है? फिर से पूछ लेता हूँ। अरे प्रिंस, अदरक क्या हुआ, कैसे हो? बहुत अच्छा, चल बैठ जा नीचे। क्या बात है भाई, पहली शॉट मेरा नहीं। ये तो बता दे कि कौन सी लेगा, पहली की दूसरी? यार राजन तुमसे कुछ पूछना था। बोलना। वो तुमने मन्नू के केस के बारे में तो सुना ही होगा। हाँ यार, बहुत बुरा हुआ। ऐसा दोस्त है यार तू, देश आजाद है तो क्या बातों ही बातों में दोस्त की तेरी भी करवा देगा। देख किडनैप ही हुआ है, इतना दुख मत जता। कुछ पता है तुम्हें उसके बारे में? मतलब कौन उस पर हमला करा सकता है, उसके दुश्मन या कोई भी इंफॉर्मेशन? मैंने कहा ना मुझे कुछ नहीं पता। देखिए आपका फेस और आपकी जुबान मैच नहीं कर रही। देख वर्षा, हमें ऐसा लग रहा है तेरी जुबान पे कुछ है जो तू दबा रही है। बताना क्या है? तुम लोग नहीं समझोगे। हमारी समझदारी पे ना हमारे माँ बाप को छोड़ के आज तक किसी ने शक नहीं किया, इसलिए तू बता। हम वैदेही आपकी दोस्त है ना, उनकी लाइफ का सवाल है, प्लीज। मुझे पुलिस के चक्कर में नहीं पड़ना है, मेरे पेरेंट्स कभी नहीं समझेंगे इस बात को। देखो पुलिस तक बात बिल्कुल नहीं पहुंचेगी, तेरा नाम बीच में कभी नहीं आएगा। तू सिर्फ हमें बता, हम प्रॉमिस करते हम किसी को नहीं बताएंगे। मैं 1 मिनट में आई। मुझे लगता है कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिलेगा। हमें उसकी टूटी हुई साइकिल मिली थी। हाँ यार, कुछ दिन पहले मैं और मन्नू बाजार से लौट रहे थे तो फिर वो पता नहीं चला वो था कौन। तुम लोग जिगर से क्यों नहीं पूछते? मन्नू और जिगर तो लंगोटे यार हैं। अगर मन्नू को कुछ पता होगा तो वो जिगर को बताया होगा। जिगर, ये क्या है? लेटर्स, वैदेही के लेटर्स। पर ये लेटर्स वैदेही को लिखे किसने? एक लड़का लंबे टाइम से वैदेही को ये लेटर्स लिखता था। कौन? तो मुझे भी नहीं पता, तो ना ही वैदेही को पता है। तो ये लेटर्स आप तक कैसे पहुंचे? वैदेही मेरे पास आई थी, बहुत डरी हुई थी। उसने मुझे ये लेटर दिया और कहा कि इसे जला दूं। उसने मुझे बताया था कि काफी टाइम से एक लड़का उसका पीछा करता था और उसे ब्लैंक कॉल्स भी आते थे। मुझे तो लगता है ये उस पीछा करने वाले का ही काम है। थैंक्स वर्षा, तूने बहुत हेल्प किया हमारी लिए। हम ये लेटर साथ लेके जाते हैं। लेकिन प्लीज आपका नाम नहीं आएगा, क्योंकि हम ना ही अपना प्रॉमिस तोड़ते हैं और ना ही झूठ बोलते हैं। ओके थैंक्स। थैंक यू।
भैया पहले दिन केस सॉल्व हो गया। जो पीछा कर रहा था उसी का करा धरा ही है। मतलब एक लड़की दो चाहने वाले, पहले लड़के ने दूसरे को ठिकाने लगा दिया। देखो लग तो मुझे भी ऐसे ही रहा है, हमें भी। इसे भी यही लगता है, इसे भी यही लगता है। अरे यार अदरक मास्टरमाइंड होता जा रहा है। देखा कैसे केस की नब्ज पकड़ लेता हूँ मैं। देख ज्यादा उछल मत, सिर्फ अंदाजा ही अभी। और अंदाजे गलत भी उड़ाते हैं। बात तो देख लो कौन कर रहा है। इसे अपनी गाड़ी की एवरेज तक नहीं पता कितनी देती है। अच्छा मतलब उस पीछा करने वाले को पकड़ना है। और उसके बारे में तो कोई कुछ जानता ही नहीं। भाई कुछ नई बात बता दे, हमें भी पता है। देख अगर तुझे जासूसी में इतना इंटरेस्ट है तो देख जासूसी के कायदे कानून रूल्स रेगुलेशन होते हैं। तू आजा कॉपी पेन लेके मेरे पास। आई एम फ्री ऑन संडे मॉर्निंग। और पैसे वैसे की टेंशन मतलब प्रधान जी से अपना लेन देन कोई टेंशन नहीं। यार तुम हो इतने से और तुम्हारी बकवास इतनी, तुम कर कैसे लेते हो यार? मतलब हर दिन का कोटा है क्या कि इतनी बकवास करे बेकार? मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बहुत ढीठ हो भाई। भाई बात इंटरेस्टिंग थी अब। ओ भाई की चमची तेज सजा दे मत भूल। एनीबडी कैन से एनीबडी, मतलब एनीबडी कैन से एनीथिंग। ना ना ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा ये सब हो गया हो तो काम पे ध्यान दे। उस पीछा करने वाले को पकड़ेंगे कैसे? पकड़ेंगे तारा, पकड़ेंगे। और जिसने भी ये किया है ना उसका बचना इम्पॉसिबल है। पता है। सॉरी ये वही कपड़े हैं ना जो उस दिन मन्नू और विदेही ने पहने थे? इंस्पेक्टर साहब ये कपड़े कहाँ मिले आपको? जहाँ मन्नू की टूटी हुई साइकिल मिली प्रधान जी, उसके पास वाले तालाब में मिलेगी। क्या लगता है आपको? देखिए प्रधान जी, अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। अभी किसी नतीजे पर पहुंचना संभव नहीं है। देखो राजन ने कहा था कि किसी ने मन्नू को कार से टक्कर मारने की कोशिश की थी। क्या तुम्हें पता है वो कौन हो सकता है? नहीं, नो आइडिया।